हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है GD BSc। तो चलिए बच्चों, आज आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोग बॉटनी का पेपर कैसा आता है आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पर आपको हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर किस तरीके से आया था पिछले साल, उस पेपर को थोड़ा सा देखेंगे जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार हमारा पेपर किस तरीके का आएगा, कह सकते हैं। तो फटाफट सब लोग आ जाइए, उसी के बाद हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए बच्चों, यहाँ पर जो आज की क्लास है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है आपके लिए। खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, बॉटनी के स्पेशली, उनकी बात करते हैं, उनके सब्जेक्ट की बात करते हैं, उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पेपर है वो कैसा आया है, P/Q। ठीक है, पेपर हम लोग देखेंगे। तो फटाफट देखते हैं हम लोग। तो यहां पर जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, P/Q यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, पुराना पेपर कैसा था 2021 का, 2021-22 सेशन का कह सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर कौन सा सेशन यहाँ पर चल रहा है हमारा, 2022 और 23 कह सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का पेपर जो है वो 2022 और 2023 के सेशन में ही कवर हो जाएगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे बेटा कि किस तरीके से पिछला जो पेपर, पुराना जो पेपर था वो किस तरीके से आया था। देखिए, तो ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021-22 सेशन, यानी ये पिछले ईयर का पेपर है। ठीक है, और इसको हम देखेंगे थोड़ा सा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे पिछले साल और इस बार किस तरीके से पूछे जाएंगे ये भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, यहां पर बॉटनी का पेपर देख रहे हैं और आप जानते ही भली बात थी कि बॉटनी के पेपर टाइटल का नाम जो है, टाइटल का नाम है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है। बच्चे भूल जाते हैं कि बॉटनी का तो पेपर है सर, लेकिन हमें अपना पेपर का नाम नहीं पता होता है। तो पेपर का नाम जरूर याद रखिए, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और ये पेपर जो होता है आपका, ये 3 घंटे का होता है, याद रखिए। कितने घंटे का होता है बेटा? 3 घंटे का होता है। और ये 75 मार्क्स का होता है, याद रखिए, यानी 75 अंकों का होता है, याद रखिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेक्शंस बटे रहते हैं, इसमें सेक्शन होते हैं और इसमें सेक्शन में आपको करना होता है इस तरीके से। लिखा है अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, करा समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। अब देखिए, यहां पर सेक्शंस में पेपर को बांटा जाता है। सर क्या होता है सेक्शन? सेक्शन में मतलब वर्ग कह सकते हैं। कैसे? वर्ग ए है आपका, सेक्शन ए है, खंड आ जिसको बोल सकते हैं। तो सेक्शन ए में क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हैं और इन 5 क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा एग्जाम में, कह सकते हैं। तो यहाँ पर सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, कह सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न में सेक्शन ए में आएगा, कह सकते हैं। और ये सेक्शन 15 नंबर का होता है। देखिए भैया, देखिए ऐसा होता है कि जो पेपर कोड होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पर अलग काउंटिंग करी जाएगी नंबरों की, कह सकते हैं। तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 75 अंक का ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि 75 का 100 हो जाएगा या 200 हो जाएगा, कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि सेक्शन फर्स्ट है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखिए पिछली साल कैसे कैसे प्रश्न आए थे। देखिए बेटा, पिछली साल इसमें कुछ शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन आए थे और उसमें से आपको 5 करने थे, मतलब 5 ही करने, टोटल 5 करने, कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये प्रश्न आ भी सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आए थे बेटा आपके, ठीक है। और जो नए बच्चे थे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल, कह सकते हैं। तो उनका थोड़ा सा मनोबल थोड़ा सा गिरा होगा, हमें पता लगता है, कह सकते हैं। तो याद रखिए, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बच्चे उन पूरा अच्छी तरीके से वायरस रट के गए, पूरा बैक्टीरिया रट के गए, पूरा एल्गी रट के गए, लेकिन आया कहां से सर? प्लांट पैथोलॉजी से आया, ठीक है, याद रखिए। तो सीधी सी बात है कि यह प्लांट पैथोलॉजी वाला जो पोर्शन रहता है, यानी जो लास्ट की जो यूनिट होती है, उसको भी आपको सही तरीके से पढ़ना, याद रखिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही सबको? तो देखिए, लिखा है पहला, देखिए प्रश्न, देखिए इसमें मैंने प्रश्न यहां पर दिखा, ये पिछली साल के आए हुए प्रश्न है, सेक्शन ए से, याद रखिए। व्हाट इज वैक्सीन, व्हाई डू सम वैक्सीन रिक्वायर बूस्टर? कह रहा वैक्सीन क्या है, वैक्सीन की वास्तविक खुराक के बाद बूस्टर डोज की क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत पड़ती है, ये प्रश्न आया था। अब बच्चे, सीधी बात है, जिन्होंने पढ़ा होगा
प्लांट पैथोलॉजी वालों को प्रायोरिटी दी होगी, यानी सारी के सारी यूनिट अच्छी तरीके से कंठस्थ करे होंगे, तो उन्हीं बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा, सीधी सी बात है। तो वैक्सीन के बारे में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए प्लांट पैथोलॉजी में। तो वैक्सीन हो गया आपका सर, विटामिन हो गया आपका, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, बायोगैस यानी या बायोफ्यूल कह सकते हैं, ये सब जो है आपका सर किस में आता है, लास्ट वाली जो यूनिट आती है बॉटनी की, याद रखिए। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है, इसको आप टिक मार लीजिए कि सर ये पिछली साल भी आया था, उस साल भी आने की संभावना है, तो इसको जरूर आप टिक मारिए, ठीक है। अगला प्रश्न आया था बेटा, देखिए यहां पर लिखा है व्हाट आर एंडोजोइक एल्गी। अब सीधी सी बात है कि एंडोजोइक का मतलब क्या होता है, एंड मतलब अंदर और जोइक माने एनिमल, यानी कुछ एनिमल्स के अंदर भी एल्गीज पाए जाते हैं, उनको आप एंडोजोइक कहेंगे। तो इसके बारे में लिखना होता था आपको, ठीक है। और ये जो प्रत्येक प्रश्न था बेटा आपका, ये 3-3 नंबर का था, 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का सॉरी ये तो एक ही है प्रश्न आपका, 3 नंबर का ये है आपका, और 3 नंबर का ये भी है। यानी प्रत्येक प्रश्न जो पहले सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें 3 अंक का एक प्रश्न था कह सकते हैं, और 5 करने थे पूरे, पांचों को पांचों कह सकते हैं। तो ये आप नहीं लिख पाओगे क्या, इतना सरल प्रश्न है कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, शैवालों में आपको बता दें, आपको शैवालों में आर्थिक महत्व आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। शैवाल में आर्थिक महत्व बहुत बार पूछा गया है, शैवालों का आर्थिक महत्व भी आएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, पहली यूनिट से आया है, कह व्हाट इज वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है, एक प्रेशर कुकर जैसा दिखने वाला एक यंत्र होता है, एक मशीन होती है सर, एक अपैरेटस होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करी जाती है, अर्थात चीजों को माइक्रोबलेस रखा जाता है, ठीक है, वायरस से बैक्टीरिया से बचाने के लिए जो है इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल लाइन में और हर जगह क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो ऑटोक्लेव भी आया हुआ है, याद रखिए, इस तरीके का फिर से डाल सकता है, याद रखिए, ठीक है। बच्चे क्या होता है कि सरल सरल पढ़ लेते हैं, और जो मान लो जो बिल्कुल नया है उसको बिल्कुल पढ़ते नहीं है, कहते हैं कि हम वायरस पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ लेंगे, फंजाई पढ़ लेंगे, बाकी छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि वहां से कम क्वेश्चन आते हैं आपके, लेकिन जो बाकी की यूनिट जो अप्लाइड होती है कह सकते हैं, उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का ये पार्ट कह सकते हैं, जिसमें कि लैब अपैरेटस वगैरह पूछे जाते हैं, कह सकते हैं। एक और प्रश्न आया था, कह हु वाज प्रोफेसर एमओपी अयंगर एंड कंट्रीब्यूशन इन बायोटनी, यानी जो प्रोफेसर एमओपी अयंगर है, ये कौन है, ये भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता है, यानी फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है। तो इनका क्या योगदान था, कह सकते हैं क्या योगदान था एल्गीज में, तो ये पूरा इनके बारे में पूरा जीवनी उनका लिखना था, कह सकते हैं। और एक खास बात सुनिए, ये इस तरीके से प्रश्न आएगा आपका, ठीक है, ये शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर के हैं बेटा, ये पिछली बार आए हुए क्वेश्चन है। और देखिए ये पांचवा, देखिए पांचवा, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ डज इन हेल्प इन एनवायरमेंट, जैविक खेती क्या है, इस तरह की खेती वातावरण को स्वच्छ एवं स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने में कैसे मदद करती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, हमने आपको जो पिछला सेशन लिया था हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें कि हमने पढ़ाया आपको बायोफ्यूल, ठीक है, बायोफ्यूल पढ़ाया है, और एक टॉपिक और रहेगा बायो फर्टिलाइजर। तो जब आपको पढ़ाएंगे जैविक खेती उसको बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर, तो उसी में आपका कवर हो जाएगा। तो ये वाला प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न पिछली बार भी आया है और इस बार भी आने की संभावना है। ये प्रश्न ऐसे हैं बेटा जो पिछली साल पूछे गए थे, और बच्चों को निराशा इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन, ये वाली यूनिट ज्यादातर उसको ध्यान ही नहीं दिया था, याद रखिए। तो जो लास्ट वाली 8वीं यूनिट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और जो पहली यूनिट है जिसमें कि लैब अपैरेटस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, लैब में यूज होने वाले उपकरण जो हैं, इन पर ज्यादा फोकस करना है, और बाकी पे तो फोकस करना ही करना है, ठीक है आपको। तो जैविक खेती क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि बायोफ्यूल, बायोगैस, साइनोबैक्टीरिया का क्या योगदान है, बैक्टीरिया का क्या योगदान है जैविक खेती में, तो ये सब लिखना होता है। तो याद रखिए, ये आपके 5 प्रश्न आपको इस तरीके से पहले सेक्शन में दिए जाएंगे, और 5 प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है। और एक खास बात सुनिए, ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का इस तरीके से होगा, 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है, याद रखिए, ठीक है। बहुत ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, अंकों को कह सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला सेक्शन देख लेते हैं, खंड बी या खंड बा कह सकते हैं, सेक्शन बी। इसमें क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, यानी 7.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर से आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, याद रखिए। अब कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि जो एग्जामिनर
पेपर जो बनाते हैं वो अलग तरीके का भी बना सकते हैं, वो अपने आधार पर प्रश्नों को आकलित कर सकते हैं, यानी नंबरिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आपको आइडिया दे रहे हैं कि सेक्शन बी में क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, याद रखिए। लॉन्ग मतलब बड़े बड़े प्रश्न कह सकते हैं, और उसमें से आपको 2 या 3 ही करने होंगे, ज्यादा नहीं करने होते, याद रखिए, क्योंकि भाई 3 घंटे का समय और 3 घंटे में हमें सारी बातें निपटानी है, सीधी सी बात है। समझ में आ रही बात इतनी? तो सेक्शन बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी खंडवा कह रहा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। करा किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7.5 यानी 7.5 अंकों का है। ठीक है, अब इसमें सर देखिए कौन कौन से पिछली साल जो प्रश्न आए थे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, याद रखिए। एक तो आपका आया था डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको आप SEM कहते हैं, और एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी TEM। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइक्रोस्कोप से संबंधित, याद रखिए। यानी यूनिट नंबर 1 से ये क्वेश्चन आया, याद रखिए आप लोग ध्यान दें, लैब अपैरेटस से। ठीक है, माइक्रोस्कोपी से ये क्वेश्चन आया है। अगर मान लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो नहीं है तो इसका हम वीडियो डाल देंगे, सब लोग देख लेना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यानी डिफरेंस क्या होता है SEM और TEM, यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये पिछली बार प्रश्न आया है, इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखिए माइक्रोस्कोप को जरूर पढ़ लेना है आप लोगों को। ठीक है, माइक्रोस्कोप जरूर पढ़िए, और इसमें से सबसे खास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, याद रखिए। ठीक है, पिछली बार आया था। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कभी कभी कि प्रश्न वही आते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, याद रखिए सब लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें से उन्होंने कुछ प्रश्न दिए, इसमें से 2 ही करने हैं बेटा। ठीक है, करेक्ट डिफाइन इन्फेक्शन, राइट द डिफरेंट टाइप डिजीज साइकिल। अब क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि संक्रमण को परिभाषित कीजिए, इन्फेक्शन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से जो रोग चक्र है वो बताइए, रोग के चक्र बताने। ठीक है, कौन कौन से रोग होते हैं। अब बहुत सारे डिजीज हैं, कह सकते हैं, बहुत सारी प्लांट डिजीज हैं, उनको आप पढ़ लीजिए और इसमें आप छाप दीजिए, कह सकते हैं। पिछली बार आया था तो याद रखिए। अब इसमें से देखिए सर एक बात समझ में आती है, सर ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, एक और प्रश्न आया हुआ है, हालांकि देखिए आपके सेकंड सेक्शन में अर्थात सेक्शन बी के अंदर 2, 3, 4, 5 प्रश्न लिखे होंगे, लेकिन उसमें से 2 करने होंगे या 3 करने होंगे। देखिए ऐसा होता है क्वांटिटी के आधार पर। अब मान लीजिए आज किसी दूसरे एग्जामिनर ने बनाया है, अगली बार कोई दूसरा एग्जामिनर पेपर को सेट करेगा, सीधी सी बात है। तो कोई 3 में से ही तीन दे सकता है सेक्शन बी के अंदर, छोटे छोटे कह सकते हैं, और उसी तरीके से अंकों को भी बांट देगा, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न ये भी एक बहुत खास है, कह सकते हैं, कह रहा मशरूम के उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है, और बटन मशरूम के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली ट्रे की नाप का विवरण कीजिए। ये देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कह सकते हैं, ये मशरूम कल्टीवेशन से आया। ठीक है, मशरूम कल्टीवेशन से। और एक बात समझिए, एक प्रश्न और है, वो भी हम आपको बता दें, जो इस बार आने की संभावना है, माइकोराइजा, याद रखिए। ठीक है, माइकोराइजा नाम का जो, माइकोराइजा जो कवक मूल बोलते हैं, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, इस बार बता दें आपको। ठीक है, तो माइकोराइजा यहाँ इस यूनिट से पूछा जा सकता है, तो माइकोराइजा आप लोग तैयार कर लीजिए जितना अच्छा हो सके, कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन सी में बेटा आपको क्या है, 7.5 मार्क्स के प्रश्न आपको मिलेंगे, और उसमें से 2 करने होंगे, याद रखिए। ठीक है, इस तरीके से पिछली बार का प्रश्न है, पिछली बार के हम क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आइडिया लग जाता है बेटा, याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, याद रखिए, PYQ क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है, हालांकि अगली सीरीज में आपको, अगली वीडियो में इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको दे देंगे, ऐसी बात नहीं है, वो भी आप लोग कवर कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन सी। देखिए सर सेक्शन सी में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, कह रहा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। कितने देखिए, और यहां पर आपको 3 प्रश्न करने हैं बेटा, यहां पर कितने करने हैं, 3 करने, याद रखिए। और यानी टोटल 45 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है आपका। बहुत अच्छा लगा सर। देखिए सबसे अच्छा प्रश्न देखिए, कह रहा है व्हाट आर द जनरल फीचर ऑफ वायरस। वायरस के जनरल फीचर, यानी वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, उसके फीचर लिख दीजिए। ठीक है, उसका डायग्राम बना दीजिए, एक TMB का डायग्राम बना दीजिए, जो भी डायग्राम होते हैं, ठीक है, वो बना दीजिए। फिर कह रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। TMB वायरस का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर
और वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है अपने आप को कैसे डिवाइड करता है, वो भी आपको लिखना है तंबाकू के प्लांट में, याद रखिए। अब ये सीधी सी बात है, अब टोबैको मोज़ेक डिजीज जरूरी नहीं कि तंबाकू में ही हो, टमाटर में भी हो सकता है या अदर किसी प्लांट में भी हो सकता है, ठीक है। एक वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। तो इसके बारे में पूछा गया है, याद रखिए, इस पर ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। मेरा पहला लेक्चर वायरस वाला याद रखिए, तो उसको पढ़ लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, कह सकते हैं। पिछली बार आया था ये, करा है। फिर अगला देखिए, या करके इस तरीके से प्रश्न और एक दे देगा ये कि या डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रेटिसाई या ट्रिटिकाई ऑन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट विच डिजीज इट्स कॉज। कह रहा है कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनीस, ये क्या है, एक फंगस है, याद रखिए। ये फाइकोलॉजी से लिया गया, याद रखिए, फंगस है, फंजाई है, याद रखिए। तो फंजाई से लिया गया, जो माइकोलॉजी जो यूनिट है आपका, उससे लिया गया क्वेश्चन है, याद रखिए। इसमें क्या करना है, पक्सिनिया ग्रैमिनीस जो फंजाई है आपकी, इसकी पूरी लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है और इसका प्राइमरी होस्ट बताना है और सेकेंडरी होस्ट बताना है। अब सीधी सी बात है, इसके होस्ट कौन कौन से होती है, वीट होती है और वो होती है बर्बेरिस होता है एक प्लांट। तो बर्बेरिस प्लांट और वीट प्लांट पर ही ये इन्फेक्शन करता है, याद रखिए। तो ये लाइफ साइकिल इन्हीं दोनों होस्ट पर कंप्लीट करता है। तो पूरी लाइफ साइकिल को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, तभी आपको 15 नंबर मिलेंगे, याद रखिए, ठीक है। हाँ, फिर देखिए अगला प्रश्न है, ये तो या करके हो गया, चाहे ये आप प्रश्न कर दीजिए, चाहे एग्जाम में ये कर दीजिए। इस तरीके से या करके आपको प्रश्न दिए जाएंगे, याद रखिए, ठीक है। तो एक ही करना होगा अगर अथवा लगा है या अथवा या और लगा है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए बढ़िया प्रश्न है। करा जीवाणु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है, कह सकते हैं, का वर्णन करिए। इनमें से किन्हीं दो से विस्तार वर्णन करिए। कह रहा इनमें से किन्हीं दो का विस्तार पूर्वक जो है वर्णन आपको करना है, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बैक्टीरिया से लिया गया, याद रखिए। माइक्रोबियल वर्ल्ड सेकंड यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है, याद रखिए। और बैक्टीरिया से संबंधित इस बार जो प्रश्न आएगा बेटा, वो आप मान के चलिए फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें जो फ्लैजला के आधार पर बैक्टीरिया को वितरित किया गया है, बैक्टीरिया फ्लैजला के आधार पर जो बताए गए हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे, याद रखिए, ठीक है। और एक खास बात सुनिए, बैक्टीरिया के शेप के आधार पर, बैक्टीरिया किस किस शेप का होता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो बैक्टीरिया के शेप वगैरह, आकार वगैरह भी आप लोग याद रखते हैं, जिसमें आप बैसिलस, कोकस और सार्थिनी टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं या हेलिकल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, तभी आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो 2 प्रश्न हो गए। या अथवा करके दूसरा कोई प्रश्न दे देगा, जैसे कि पिछली बार का क्वेश्चन ये था, डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कारा एंड कमेंट ऑन इट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कारा के अंदर चेंजेस होते हैं, जो भी इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये लिखना है। और पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है। हालांकि ये किसका प्रश्न है, एल्गोलॉजी अर्थात फाइकोलॉजी यूनिट से लिया गया है, कारा के बारे में पूछा गया है। और एक बात आपको बता दें, अगर मान लीजिए इस बार कारा नहीं आएगा, तो इस बार सर कौन सा ज्यादातर सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको बता दें, कारा अगर नहीं आएगा तो नॉस्टॉक आप पढ़ लीजिए, हाइड्रोडिक्टियन पढ़ लीजिए, पॉलीसिफोनिया पढ़ लीजिए, इनकी लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है, याद रखिए सर, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात। तो यहां पर इस तरीके से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ये अथवा करके। अब देखिए एक और प्रश्न है, बायो रेमेडिएशन करके एक टॉपिक आया है, याद रखिए। इस पर भी आपको टिप्पणी करनी है, पूरी डिस्क्रिप्शन देना है, याद रखिए, तभी आपको 15 नंबर मिलेंगे। करेक्ट, डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ बायो रेमेडिएशन, यानी 2 प्रकार के जो बायो रेमेडिएशन है उनको लिखना है, याद रखिए। और जहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये किस प्रकार के समुदायों को प्रभावित करता है, इस तरीके से प्रश्न आया हुआ है सर, ठीक है। तो अथवा या तो ये प्रश्न कर देंगे आप इस तरीके से, अगर मान लीजिए अगर ये नहीं है तो कोई दूसरा हो सकता है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या है, या मान लीजिए बायोफ्यूल क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, और या अगर मान लीजिए ये वाला प्रश्न आप नहीं कर पाए, तो इस तरीके से अथवा करके एक प्रश्न होगा। अब देखिए जो लाइकेंस है बेटा, लाइकेंस पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने की संभावना है। कह रहा व्हाट आर लाइकेंस, लाइकेंस क्या होती हैं, व्हाट डज लाइकेंस नीड टू सर्वाइव, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप लाइकेंस स्टडीड बाय यू। कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो लाइकेंस है बेटा आपके,
ठीक है, उनके बारे में स्टडी आपको करना है कह सकते हैं। और आपने जो जिस लाइकेन का अध्ययन किया है कह सकते हैं उसके बारे में आप उसको लिखिए कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइकेन क्या है आप जानते हैं, एसोसिएशन जो होता है फंगस और एल्गल का कह सकते हैं, यानी जब एल्गल और फंगस दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करने लगते हैं, तब इस कंडीशन को आप लाइकेन कह देते हैं। हिंदी में बोलते हैं शैबाक। क्या बोलते हैं? शैबाक। ठीक है, यानी शैबाल प्लस कवक कह सकते हैं। तो यानी एसोसिएशन ऑफ एल्गल एंड फंगल, ठीक है, कह सकते हैं। तो लाइकेन भी बहुत बार आया है, इस बार भी आएगा। बहुत बार क्या मतलब? पिछली बार आया है, याद रखिए, क्योंकि सीधी सी बात है पिछली बार ही हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अच्छा सर, ये तो हो गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी हमने आपको अभी जो प्रश्न बताए हैं ये हमने P/Q प्रश्न आपको दिए, याद रखिए सर। किसके दिए? P/Q, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर हमने यहां पर आपको बताया कि पिछली साल 2021 में कौन कौन से प्रश्न को पूछा गया था, याद रखिए सर। 2022 में कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो भी हम बात करेंगे। 2022-23 का जो सेशन चल रहा है हम लोगों का, यानी अभी का कह सकते हैं, तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो भी हम आपको अगले सेशन में दे देंगे। तब तक के लिए ये आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसमें से इंपॉर्टेंट में पिछले साल जो क्वेश्चन कुछ आए हैं वो इस साल भी आएंगे, याद रखिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अच्छा लगा हो लाइक करिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास में कह सकते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से हम आपको सारी की सारी वीडियोस, सारे के सारे टॉपिक्स देते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों।